हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब अचानक आपको बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है। क्यों ऐसा होने जा रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, ये सभी कुछ जानेंगे। 14 मई 2026 ये तारीख है जिस दिन शुक्र अपना एक ऐसा परिवर्तन करने जा रहे हैं जो कि मिथुन राशि पर होने जा रहा है। देखिए, अभी देखें तो कुछ अभी इसके पहले मिथुन में अभी जाएंगे 14 मई को। इससे पहले शुक्र जो है तो स्वयं की ही राशि में थे, जो कि बहुत ही अच्छा था। परंतु अब जब इनका ये परिवर्तन भी हो रहा है तो ये भी श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें यदि गहराई से विचार किया जाए तो आपने कभी न कभी सुना होगा कि बुध और शुक्र इनका जो है तो बहुत ही अच्छा प्रभाव माना जाता है। और हमारे जीवन में अब देखिए, शुक्र वो ग्रह हैं जो कि धन ऐश्वर्य सुख संपदा देते हैं। आपको सुंदरता की चाह है, घर गाड़ी बंगला नौकर चाकर सुख सुविधा जितनी भी चीज़ें सांसारिक चीज़ें हम जानते हैं उन सबको देने वाले ये ग्रह हैं। चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर मैरिज लाइफ हो, ये सब आधिपत्य शुक्र के पास प्राप्त हैं। और रही बात जिस राशि पर जा रहे हैं, मिथुन राशि पर, ये राशि उस ग्रह की है जिसके बारे में मुझे लगता है सबको पता ही होगा। वो है बुध। बुध बुद्धि के, वाणी के इत्यादि, व्यापार इत्यादि के अधिपति हैं। तो ऐसे बुध का जब संबंध, बुध और शुक्र का संबंध यहाँ पर हो जाएगा तो अपने आप में बड़ी विशेष स्थिति बन जाती है। और देखिए, ये आपके लिए यानी धन वालों के लिए बड़ी विशेष स्थिति और भी इसलिए बन जाती है कि बुध की राशि में गोचर काल तो होगा ही शुक्र का, परंतु आपके लिए इनका गोचर काल आपके व्यापार भाव, सप्तम भाव पर हो रहा है। ये बड़ी विशेष स्थिति है क्योंकि ये केंद्र का भाव है। तो केंद्र का भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। चाहे देखिए, आपका लग्न हो, लग्न को भी केंद्र के अंदर लेते हैं और केंद्र में चतुर्थ, दशम और सप्तम, तो ये चारों जो केंद्र हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, इसकी चर्चा नहीं करते हुए और हम आगे बढ़ते हैं कि हमें प्रभाव क्या मिलने वाला है, इस बात को जानते हैं, समझ लेते हैं। शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में प्रिय दर्शकों इस समय कहा जा सकता है कि आपके चेहरे में एक निखार लाने वाले हैं शुक्र। आप अपने चेहरे को और सुंदर कैसे दिखाया जाए, इसके लिए आप प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि 14 मई के बाद बिल्कुल एक बदलाव आ रहा है। चेहरा थोड़ा 14 मई के पहले अलग दिख रहा है, पर उसके बाद धीरे धीरे ग्लो कर रहा है ना। तो बदलाव आ रहा है चेहरे में, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा चेहरे में तो आएगा ही, आपके स्वभाव में भी इसका प्रभाव दिखेगा। आप देखेंगे कि समय लगेगा कि अरे चलो नए नए थोड़ा कपड़े पहनते हैं या थोड़ी इस डिजाइन के मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, ये कलर का शर्ट होना चाहिए, कलर का पैंट होना चाहिए, या जो माताएं बहनें अलग अलग वस्त्र पहनती हैं तो वो अपने अलग अलग जो भी मैचिंग होता है, तो इस तरह की जो है तो भावनाएं लगेगा कि यार ये सामान यहाँ पर होना चाहिए और ये इधर होना चाहिए, ऐसे मतलब व्यवस्थित होना चाहिए सब। तो इस समय मन जो है तो व्यवस्था, सुंदरता, एक सिस्टम, मतलब एक सजावट जिसे आप कह सकते हैं मुख्य रूप से, चाहे वो चेहरे की सजावट हो, चाहे किसी जगह या स्थान की सजावट हो, तो यहाँ पर ये शुक्र का प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपका मन भी प्रसन्नता की ओर बढ़ेगा, आपके मन में प्रसन्नता आएगी। व्यापारियों का इस गोचर काल का काफ़ी लाभ मिलने जा रहा है। व्यापारियों के लिए ये कह सकते हैं कि एक ऐसा गोचर काल जहाँ से धन लाभ की स्थिति बनने जा रही है। तो बहुत ही बढ़िया है, व्यापारियों के लिए धन लाभ के मौके हैं। और ऐसे मौके देखिए, अब कई बार हम सोचते हैं ना कि हमारे व्यापार में ऐसा हो जाए,
ऐसा हमारे व्यापार में हो जाए। तो इस समय कई बार ऐसा आप महसूस करेंगे, ध्यान से यदि आप देखने की समझने की कोशिश करेंगे, कि आप जैसा चाह रहे थे वैसी कुछ घटनाएं अब घटना शुरू हो गई हैं आपके व्यापार को लेके। मैरिज लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैरिज लाइफ में यदि लड़ाई झगड़े वाद विवाद किसी तरह का कलह का माहौल चल रहा था, तो समझ लीजिए कि शुक्र अब आ चुके हैं और आपके मैरिज लाइफ में बदलाव की स्थिति लाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो शुक्र का ये गोचर काल आपके करियर में भी बदलाव ला रहा है, व्यापार में भी, और आपके खुद के जीवन में बदलाव ला रहे हैं शुक्र। तो शुक्र का इस गोचर काल से आपके लाइफ में चेंज और रिश्तों में परिवर्तन और बहुत कुछ कह सकते हैं कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा समय जहां पर कई बेनिफिट मिलने जा रहे हैं। तो शुक्र कुछ ऐसे प्रभाव अब मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करते हुए धन वालों को देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका तो ये प्रभाव होगा, परंतु उपाय क्या करना चाहिए जिससे शुक्र के प्रभाव हमें अधिक से अधिक अच्छा मिल सके। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आपको अपनी पर्सनल कुंडली को जरूर देखना समझना चाहिए, क्योंकि ये बेहद जरूरी है समझना कि शुक्र की स्थिति कैसी है आपकी कुंडली में, और आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की दशा इत्यादि की कैसी स्थिति है, क्योंकि 50% प्रभाव आपकी पर्सनल कुंडली देती है और 50% है गोचर। तो गोचर के ही अनुसार यदि आप निर्णय लेंगे तो कई बार वही चीजें सही होंगी, तो कई बार आप सुनेंगे कि ऐसा होने वाला, वैसे होने वाला। अभी हमने जैसे बात की कि शुक्र जो है तो कई प्रभाव अच्छे देने जा रहे हैं, परंतु कई बार वो चीजें नहीं भी घटित होंगी। क्यों? क्योंकि 50% प्रभाव तो आपकी कुंडली दे रही। पता चला कुंडली में शुक्र नीच के हैं, बहुत पीड़ित अवस्था में है, तो लोग अच्छे की जगह बुरा हो रहा है, और आपको सुनने में क्या आ रहा है कि बड़ा अच्छा होगा। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि कुंडली में कैसी ग्रह स्थिति है, और फिर एक ग्रह तो है पर इसके अलावा भी ग्रह है, उन्हें भी देखना। और अब जैसे हम यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस विषय को समझते हैं, जो कि ये विषय ये फलादेश का है नहीं, हम राशि फल समझ रहे हैं, परिवर्तन का फल, परंतु मेरी कोशिश यही हुआ करती है कि इसकी वास्तविकता को समझिए। अब जैसे व्यापार आप कर रहे हैं, पर हर व्यापार में अलग अलग परिस्थितियां हैं। अब जैसे समझिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि डेयरी उद्योग में है, तो उसमें चंद्रमा का प्रभाव हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें तो हैं, क्योंकि व्यापार में दिमाग भी चाहिए, धैर्य पेशेंस भी चाहिए, है ना। तो बुध का भी प्रभाव होगा, चंद्रमा का भी प्रभाव होगा ही होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसीलिए बहुत जरूरी हुआ करता है कि हम गहराई से समझें किसी विषय को। मात्र इतना ही नहीं, यही बड़ी समस्या होती है कि हम क्या सोचते हैं कि बस 2 मिनट की वीडियो हम देख लेंगे। अरे 2 मिनट की तो बात ही छोड़ दिया जाए, आज के समय में जो रील और शॉर्ट वीडियो चलती हैं 1 मिनट से भी कम समय की, उसको भी लोग पूरा नहीं देख पाते, और हम क्या सोचते हैं कि हम जो सुन रहे हैं बस वैसा हो जाएगा। कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता जीवन में सफलता का। तो इसीलिए ये शुक्र का गोचर काल है तो बहुत बढ़िया, पर यह जरूरी है कि आप देखिए कि क्या आपकी कुंडली में भी अच्छी स्थिति में है। पता चला उल्टा पुल्टा है और प्रभाव भी उल्टा मिल रहा है, और हम तो सुन रहे हैं कि बड़ा अच्छा होने वाला है। तो क्या ये गोचर के अनुसार उपाय कर सकते हैं, ये समझ लेते हैं। बाकी आप कुंडली के अनुसार देखें, समझें और फिर करें, निर्णय लें। कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद लीजिए। उपाय की बात करें तो आप उपाय के रूप में माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। इसके लिए श्री यंत्र और शुक्र यंत्र को अपने घर में, ऑफिस में रख सकते हैं और फिर आराधना कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग देखने को मिलेगा और प्रभाव देखने को मिलेंगे। गौ माता की सेवा भी करिए, चारा खिलाइए, तो ये भी सहयोगी होगा। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आप माँ लक्ष्मी का खूब स्मरण करिएगा, कमेंट में जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।